राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं क्रोशिया की 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 स्टिचेस, जो कि क्रोशिया आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है। अगर ये 5 स्टिचेस आपके माइंड में रहेगी तो ही आप क्रोशिया आर्टिस्ट बनोगे। जैसे कि जब बस आप कोई वीडियो देख रहे हो और आपने किचन बनाना सीखना है, तो वो सामने वाला वीडियो में जो भी सिखा रहा होगा वो बोलेगा कि आपको इसमें हाफ डबल क्रोशिया करना है, डबल क्रोशिया करना है। तो आपको पता ही नहीं कि डबल क्रोशिया कैसे करते हैं, तो आप नहीं सीख पाओगे। तो पहले आपको ये 5 स्टिचेस माइंड में बिठा देनी होगी, तभी आप सीख पाओगे, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। तो मैं आपको बहुत आसान तरीके बताऊंगी। आपको कॉपी और पेन पास में रखना, आप नोट कर लेना, ये चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे चेन स्टिचेस। फाउंडेशन चेन बनाएंगे, जिसके लिए हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे। धागे को आपको ऐसे क्रॉस करना है और जो पीछे जो धागा है उसको इस जो क्रॉस किया है उस जैसे रिंग जैसा आपको दिख रहा है ना, उसके अंदर से आपको निकाल के, पूरा नहीं निकालना, आधा निकाल के खींचना है। ये आपकी क्लिच नॉट बन के रेडी हो गई। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, बहुत आराम से आसानी से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से। मैंने 4 mm का हुक लिया है और एक्रिलिक यार्न लिया है मैंने। एक्रिलिक यार्न बिगनर्स के लिए बेस्ट है। इसमें स्टिचेस एकदम क्लियर दिखती है ताकि आपको क्रोशिया करने में प्रॉब्लम ना हो। अब हम हमारा जो हुक है, वो स्लिप नॉट हमने जो लगाई है उसके अंदर इंसर्ट करेंगे। और हमें ज़्यादा ना टाइट रखना है ना लूज़ रखना है। जैसे आपका हुक एकदम कंफर्टेबली ऊपर नीचे हो रहा है, घूम रहा है, वैसा ही आपको रखना है। और यान को, वर्किंग यान को अपने अंगूठे के पास वाली अंगुली में 2 बार राउंड घुमाना है, ताकि आपका जो वर्किंग यान है वो आसानी से आता रहे। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप ऐसे रखो। अब हम हमारे मिडिल फिंगर और थंब से जो स्लिप नॉट हम पहले लगाई थी, वहाँ का जो बचा हुआ से जो भी यान है, वहाँ पे जो स्टिच आपको दिख रही है, वहाँ से हम प्रेस करेंगे और अपने हुक को, जो वर्किंग यान है, उसमें राउंड घुमाते हुए उसकी नोक से यान को लेते हुए लूप के अंदर से निकाल देंगे। फिर से हम हमारे लूप को, हुक को यान के अंदर से फंसा के लूप में से निकाल देंगे। इस तरीके से आपकी चेन स्टिच बनती जाएगी। फिर से यान को राउंड घुमाएंगे, उसकी नोक से यान को लेते हुए लूप में से निकाल देंगे। इस तरीके से हमारी चेन स्टिच बनेगी। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरीके से बहुत आसान तरीके से आपको सिखाऊंगी क्रोशिया करना। अगर आपको हुक और यान से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगी। इस तरीके से हम अपनी चेन को कंप्लीट करेंगे। देखते हो आप कितना क्लियरली दिख रही है चेन, जैसे वी जैसा शेप दिख रही है ना। एक एक वी शेप हम एक एक चेन काउंट करेंगे। एक्रिलिक यार्न बिगिनर्स के लिए बेस्ट है, उसमें एक एक स्टिचेस बहुत ही क्लियर दिखती है। तो इसी तरीके से हम हमारी चेन को कंप्लीट करेंगे, जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से। इस तरीके से हम हमारी चेन बनाना कंप्लीट करेंगे। और जो वर्किंग यान था वहाँ से थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा धागा, एक्स्ट्रा यान कट करेंगे, ताकि हम यहाँ पे स्लिप नॉट लगा सके, जिससे कि चेन पूरी खुल ना जाए। अब हम धागा खींचेंगे तो भी चेन नहीं खुलेगी। तो देखिए कितनी प्यारी चेन बन के रेडी हो गई। अब हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। सिंगल क्रोशिया के लिए हम सेम स्लिप नॉट लगाएंगे, धागे को क्रॉस करेंगे, बीच में से धागों को खींच के स्लिप नॉट लगाएंगे। इसको आप आराम से छोटा बड़ा कर सकते हैं और यान को हुक को इंसर्ट करेंगे
और हुक भी कंफर्टेबल लगे उतना है, जितना कंफर्टेबल हुक घूम सके उस तरीके से ही हम स्लिप नॉट को टाइट करेंगे। फिर से हम चेन बनाएंगे, जैसे अभी हमने चेन बनाई थी, फिर से हम वही चेन बनाएंगे। कुल हम 15 चेन बनाएंगे। तो आप बीच में भी काउंट कर सकते हैं या फिर बना के उसके बाद भी काउंट कर सकती है। लेकिन आपको बिगिनर होना तो आपको एक बात बहुत बहुत ध्यान रखनी है कि आपको जितनी भी चेन स्टिच करते हो उसको गिना करो। गिनने से ही आपको गलतियाँ कम होगी। अगर नहीं गिनोगे तो आपको गलतियाँ होगी और इतना फिनिशिंग भी नहीं आएगी, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसे स्टिच हो जाएगी। तो आपको स्टिचेस गिनना बहुत ज़रूरी है। तो अब हमने 15 चेन बनानी है। तो हमारी 15 चेन स्टिचेस बन के कम्प्लीट हो गई। हम काउंट करेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। जो हमारे हुक के अंदर जो लूप दिख रही है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, उसके अलावा 15 चेन बनानी है। और एक चेन को छोड़ के दूसरी चेन में हमारे हुक को इंसर्ट करना है। ये चीज़ आप नोट कर लेना कि सिंगल क्रोशिया करते टाइम हमें एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हुक को इंसर्ट करना है और यार्न को हुक के अंदर लेते हुए उसी चेन में से हुक को निकालना है। और हमारे हुक के अंदर 2 लूप है सिंगल क्रोशिया का। ये सिंगल क्रोशिया में जब हम सिंगल क्रोशिया करते हैं उसका लास्ट स्टेप यही है कि जब हम लास्ट स्टिच करते हैं तो उसमें 2 लूप, हुक के अंदर 2 लूप होना ज़रूरी है। फिर से हमने यार्न को घुमाया और 2 लूप में से यार्न को निकाल दिया। अब हमें कोई चेन नहीं छोड़नी है। अब हमें हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। चेन के अंदर हुक को इंसर्ट करेंगे और यार्न को लेते हुए उसी चेन में से हुक को निकालेंगे और हमारे हुक के अंदर 2 लूप होंगे। फिर से हम हमारे वर्किंग यार्न को राउंड घुमा के लेते हुए 2 लूप में से निकाल देंगे। इस तरीके से हमारा सिंगल क्रोशिया बनेगा। अब हमें हर एक चेन स्टिच में अपने हुक को इंसर्ट करना है और यार्न को लेते हुए, वर्किंग यार्न को लेते हुए हुक की मदद से उसी चेन में से निकालना है और फिर से हुक को वर्किंग यार्न में लेते हुए 2 लूप में से निकाल देना है। ऐसे करके हमें सारी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया करना है। इसे ही सिंगल क्रोशिया कहते हैं। अब मैंने आपको क्यों बोला कि आपको कॉपी में नोट करना है। आप कॉपी में नोट करना कि जब हम सिंगल क्रोशिया स्टार्ट करते हैं तो हमें एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन में स्टार्ट करना होता है। ये आपको तब समझ में आएगा, आगे मैं आपको समझाती जाऊँगी तब आपको समझ में आएगा कि मैंने आपको नोट करने के लिए क्यों बोला। तो इसी तरीके से हम हमारा सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। इसी तरीके से हम हमारा सिंगल क्रोशिया हर एक चेन स्टिच में करके कंप्लीट करेंगे। जब हमारा सिंगल क्रोशिया पूरा कंप्लीट हो जाता है तो अब हम जो पीछे बची हुई जो यार्न है, जो एक्स्ट्रा हमने जब स्टार्ट किया था वहाँ चेन बनाना, तो वहाँ पे जो यार्न थी उसको लेते हुए इस लूप में से निकाल देंगे और स्लिप नॉट लगा देंगे ताकि ये खुले ना। इस तरीके से ये तो हमारा सिंगल क्रोशिया बनके रेडी हो। अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। इसके लिए हमें फिर से स्लिप नॉट लगानी है और 15 चेन बना देनी है। जैसे हमने सिंगल क्रोशिया में 15 चेन बनाई थी वैसे ही हम हाफ डबल क्रोशिया में 15 चेन बनाएंगे। अपने 15 चेन बना देनी है हमको। तो पहले हम फटाफट 15 चेन बना देते हैं, उसके बाद आपको बाकी का प्रोसेस बताती हूँ। तो हमने 15 चेन बना ली है। अब हमें क्या करना है, जब हमने सिंगल क्रोशिया किया था तब हमने एक चेन छोड़ के दूसरी वाली चेन स्टिच में हमारे हुक को इंसर्ट किया था। तो आपको कॉपी में नोट करना है कि जब हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे तो हमें 1 और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन स्टिच में अपने हुक को इंसर्ट करना। और एक बात नोट कर लेना कि हमने जब सिंगल क्रोशिया किया था तो पहले हमने वर्किंग यार्न को हमारे हुक में से
राउंड लेके हमारे वर्किंग यार्न को हुक में से लेते हुए स्टिच नहीं किया था। अब हमें क्या करना है, हुक को वर्किंग यार्न को लेते हुए हमें 2 स्टिच छोड़ के तीसरे स्टिच में हमारे हुक को इंसर्ट करना है और फिर से यार्न ओवर करके उसी स्टिच में से हुक को निकालना है। अब हमारे हुक में 3 लूप है। ये चीज़ आप नोट करना कि सिंगल क्रोशिया करते हैं तब हमारा लास्ट स्टेप में हुक में 2 लूप होते हैं, अभी ट्रिपल में 3 लूप है। तो दो लूप का हो गया सिंगल और आधा, और तो ये हाफ डबल हो गया। ये चीज़ें आपको नोट करनी है कि सिंगल क्रोशिया में हम 1 चेन छोड़ के करते हैं, हाफ डबल में हम 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन स्टिच में हुक को यार्न को लेते हुए स्टिच करते हैं। अब हमको क्या करना है, हमारे हुक में से यार्न ओवर करना है और इन 3 लूप में से यार्न को निकाल देना है। ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब हमें कोई चेन नहीं छोड़नी है। अब हमें हर एक चेन स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया करना है। यार्न को लेते हुए हुक से यार्न को राउंड घुमा के हुक के अंदर लेंगे और स्टिच के अंदर इंसर्ट करेंगे। अब हमें कोई स्टिच नहीं छोड़नी है। जो हमने हाफ डबल क्रोशिया कर रखा है उसके पास वाली स्टिच के अंदर इंसर्ट करेंगे और यार्न ओवर करेंगे। अब हमारे हुक के अंदर 3 लूप है, यार्न ओवर करेंगे और 3 लूप से हमारे हुक को निकाल देंगे। इस तरीके से थोड़ा मुश्किल होता है, आप बिगिनर होंगे तो स्टार्टिंग में, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के बाद आप कर लोगे। इस तरीके से हमें हर एक स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया करना है। हर एक स्टिच में हाफ डबल क्रोशिया करना है। आपको ये चीज़ें नोट करनी है कि हमें स्टिचेस स्टार्ट कितनी चेन छोड़ के करनी है, ऐसा। इस तरीके से हम हमारे हाफ डबल क्रोशिया को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हम हमारे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न थी उसको हम इस लूप से निकाल के स्लिप नॉट लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल नहीं खुले। ये हमारे हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के लिए भी हम सेम प्रोसेस करेंगे। पहले स्लिप नॉट लगाएंगे और 15 चेन बना देंगे। तो सबसे पहले हम 15 चेन बना देते हैं स्लिप नॉट लगा के। तो अब हमारी 15 चेन स्टिचेस बन के कम्प्लीट हो गई है। अभी हम क्या करना है, जब हमने सिंगल क्रोशिया किया था तब हमने 1 चेन छोड़ी थी, हाफ डबल क्रोशिया किया था तब हमने 2 चेन छोड़ी थी। अब हम डबल क्रोशिया करेंगे तो हम 3 चेन स्टिच छोड़ के चौथी चेन स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे। हुक को पुल अप यार्न और चौथी चेन स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद फिर से पुल अप यार्न, हाफ डबल सिंगल क्रोशिया किया तब 2 लूप थी। अब हमें हाफ डबल किया जब हमारे 3 लूप थी। इसके बाद में क्या करना है, डबल क्रोशिया करना है कि जब हमने सिंगल क्रोशिया किया तब 2 लूप थे, हाफ डबल क्रोशिया किया तो हमारे हुक में 3 लूप थे। अब हमारे हुक में 3 लूप है तो भी हमें पहले 2 लूप में से यार्न ओवर करना है। एंड अब हम 2 लूप से निकालेंगे, सिर्फ 2 पहले हमें 2 लूप में से 3 लूप से नहीं यार्न निकालना है, 2 ओवर लूप से निकालना है। 2 लूप से निकालेंगे, 2 लूप से निकाला, ये हमारा 2 लूप से यार्न ओवर हो गया। 2 लूप से निकाला अब यानी हमारे एक सिंगल क्रोशिया हो गया। अभी 2 लूप से और निकालेंगे तो हमारे 2 हुक के सिंगल अंदर क्रोशिया यानी डबल क्रोशिया, जैसे हमने एक 2 और लूप एक में से डबल यार्न ओवर क्रोशिया, करना है। तो डबल यानी क्रोशिया हो जाएगा। 2 एक बार बार फिर से 2 मेरी लूप बात से सुनो, यार्न ओवर करना है। समझो। देखो हमें ये एक हो गया बार हमारा डबल क्रोशिया। हुक को इसे एंटर फिर करना से है पुल अप और यार्न फिर हमें एंड इसकी पास वाली चेन में डालना है, ठीक है।
चेन में डाल दिया चेन हमने। स्टिच में इंसर्ट करेंगे, उसके पास वाले चेन स्टिच में डाल दिया। अब हम क्या करना है, और यान को यान पुल करेंगे, सॉरी इस निकाल दिया। अभी यान ओवर हाफ करेंगे डबल में 2 थे, तो और अभी हमें डबल पहले में दो बार निकालना। सिंगल में 2 था लूप से तो सिंगल 2 बार करेंगे तो डबल हो जाएगा ना। तो देखो ये हमारा एक यान सिंगल ओवर हो गया। करेंगे, जब हम 2 लूप से निकालेंगे तो एक सिंगल, और फिर से हम 2 से निकालेंगे तो ये 2 सिंगल। यान ओवर तो करेंगे। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया। इस तरीके से हमारे हमारी डबल क्रोशिया बन गया। डबल क्रोशिया फिर बनेंगे। से हमें फिर से यान को देखिए, एक बार राउंड करना है और इसमें यान में डालना है यान ओवर लूप यान, फिर हमें इंसर्ट द एक बार 2 चेन चेन्स निकालना है, एंड 2 लूप से यान 2 लूप ओवर से, किया, और फिर हमें वापस फिर से से 2 यान ओवर लूप करके से 2 यान लूप से ओवर निकालना किया। है। ठीक है, इस फिर तरीके से यान हमें ओवर, सारे डबल क्रोशिया चेन बनाने में हैं। इंसर्ट, आपको क्या चीज़ें फिर नोट करनी से है कि जब हमने हमें 2 सिंगल यान से क्रोशिया निकालना किया था है, तब हमने एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में 2 यान से ही निकालना है। हुक को 2 इंसर्ट यान से किया था। निकाले, जब हमने हाफ डबल क्रोशिया 2 किया था यान तब अभी हमने 2 चेन अभी छोड़ी भी थी है हमारे हुक के अंदर लूप है, तो 2 और लूप से हमें तीसरी चेन फिर से में निकालना है। हुक को ठीक है, इंसर्ट किया यान था ओवर, और लूप हमने यान हाफ डबल क्रोशिया किया था, तब हमने 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन करना में है इंसर्ट चेन किया के था। अब अंदर, डबल क्रोशिया किया है तो 3 चेन छोड़ के चौथी चेन स्टिच में इसके पास वाली हमने चेन में एंटर करना है, इसके पास वाली हुक चेन को में इंसर्ट एंटर किया करेंगे, है। इंसर्ट करेंगे सुई को, इस और तरीके फिर से से हमें यान ओवर करेंगे और इसको ऐसे डबल निकाल क्रोशिया देंगे। बनाने हैं। तो ये जो है ना, सॉरी, इस तरीके से हमारे डबल क्रोशिया बन जाएंगे और हम स्लिप नॉट लगा के इसको कंप्लीट कर लेंगे। अब हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, जिसके लिए सबसे पहले हम स्लिप नॉट लगाएंगे, जैसे सबके सारे क्रोशिया करते टाइम हमने लगाई थी। स्लिप नॉट लगाएंगे और 15 चेन बनाएंगे। तो चलो 15 चेन बनाते हैं। तो हमने 15 चेन स्टिच बना के कंप्लीट कर ली। अब हमें क्या करना है, जब हमने सिंगल क्रोशिया किया था तो हमने एक चेन छोड़ी थी, जब हमने हाफ डबल क्रोशिया किया था तब हमने 2 चेन छोड़ी थी, हमने डबल क्रोशिया किया था हमने 3 चेन छोड़ी थी। अब हम ट्रिपल क्रोशिया में 3 चेन स्टिच छोड़ के चौथे चेन स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे। उससे पहले हम हमारे हुक में से 2 बार यान को पुल करेंगे, 2 बार यान को पुल करके और 4 चेन स्टिच छोड़ के 5वीं चेन स्टिच में हुक को इंसर्ट करेंगे, यान पुल करेंगे, उसी चेन में से हुक को बाहर निकालेंगे। अब देखो हमारे जो हुक है उसमें 4 लूप है। अब हमें क्या करना है, 2 लूप में से यान ओवर करना है। 2 लूप में से यान ओवर किया, फिर 2 में से किया और फिर 2 में से करना है। 2 में से 3 बार करना है तो ये ट्रिपल क्रोशिया हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए, यान को 2 बार पुल करो, उसी के पास वाली चेन में स्टिच में इंसर्ट करना है, यान पुल करना है, उसी चेन में से यान ओवर करना है और 2 बार 2 लूप में से हुक को निकालते जाना है। यान ओवर, पुल अप यान ओवर, 2 लूप में से करना है। ऐसे करके हमारे ट्रिपल क्रोशिया बन जाएंगे। फिर से हुक में से यान को 2 बार पुल करना है, चेन में इंसर्ट, पुल अप यान, पुल यान, 2 लूप में से यान ओवर, 2 लूप में से यान ओवर, 2 लूप में से यान ओवर। ऐसे करके हमें हमारा ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट करना है।
तो हमारे 5 क्रोशिया स्टिचेस कंप्लीट हो गई। अगर आप सच में क्रोशिया आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ये 5 स्टिचेस आपको माइंड में रखनी है, तभी आप अच्छे क्रोशिया आर्टिस्ट बनोगे। आपसे गलतियाँ कम होगी अगर आप ये 4 चीज़ें माइंड में बिठा देंगे तो। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।